पराली जलाने के फायदे। पराली मत जलाओ, यह बात हर कोई कहता है, उसके पीछे कुछ कारण भी दिए जाते हैं। जैसे शहर में जो प्रदूषण होता है वो गांव की पराली से होता है, ऐसा कहते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ रात में पराली जलाई गई हो, उस गांव में सुबह में आपको कोई प्रदूषण नहीं दिखेगा। तो फिर 50 किलोमीटर जो दूर शहर है, वहाँ का प्रदूषण इन गांव की परालियों से कैसे होता है? तो फिर कल गांव के लोग अगर कहने लगे कि शहर में आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, उससे प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, हाँ, जिससे बारिश में अनियमितता आती है और उससे हमारी फसलों का नुकसान होता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहेंगे ये तो बिरबल की खिचड़ी हो गई, है क्या नहीं? तो क्या आप कारखाने बंद करोगे? तो आप क्या 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाना बंद करोगे? नहीं। तो किसानों को आप कैसे कह सकते हैं कि पराली मत जलाओ? यू डोंट हैव एनी मोरल राइट टू से सो। और एक तर्क दिया जाता है, देखिए, फिर कहते हैं पराली जलाने से किसानों का ही नुकसान होता है। क्या आपके पास कोई प्रूफ है, कोई आंकड़े हैं? आपको पता है क्या कि वह पराली जलाने में, ज़मीन में गाड़ने में कितनी कॉस्टली होती है? क्या आपको पता है क्या कि उसके बाद उसकी खाद होने में कितना समय लगता है? क्या आपको पता है क्या कि जो डिकम्पोज़र आता है उसकी कॉस्ट क्या होती है? और ये डिकम्पोज़र भी, ये चीज़ें डिकम्पोज़ करने के लिए कितना टाइम लेता है? उस पराली की वजह से आगे की फसल के पहले जो मेहनत करनी पड़ती है किसानों को, उसके लिए कितनी तकलीफ होती है? क्या आपको पता है क्या कि उस पराली की वजह से अगली फसल के ऊपर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं? फिर कुछ लोग कहते हैं कि उस ऊपर की चीज़ों में एनपीके होता है, प्राकृतिक खाद होती है। क्या आपके पास उसके कोई आंकड़े हैं? मेरे पास है। द हाईएस्ट एनपीके इज इन द रूट्स। ऊपर के हिस्सों में बहुत कम एनपीके होता है, 1 या 2%। हाँ, अगर किसानों को पानी की कमी है, कुछ और कारण है जिस वजह से वो पराली रखना चाहता है, उसके फायदे क्या है तो रखे। आपके कारणों के वजह से, आपके सच्चे झूठे आधे अधूरे तर्कों की वजह से वो अपना नुकसान क्यों करे? शहर अपने प्रदूषण की जिम्मेदारी खुद ले। और जिन राज्यों में, छोटे राज्यों में कोई कानून बनाए गए इस बारे में, तो बात अलग है, कानून के खिलाफ हम जा नहीं सकते। मगर जिन बड़े राज्यों में जहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है, वो राज्य किसानों के हिसाब से निर्णय ले, किसानों के हिसाब से कायदे कानून बनाए, ना कि शहरों के हिसाब से।